Hello students, today we are going to discuss a new poem from the book Honeysuckle class 6 NCERT and the name of the poem is Where Do All the Teachers Go? अब यहाँ पे आप इस बच्चे को देख सकते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है बच्चा? यहाँ पे हाथ रख के इसके फिंगर को यहाँ रख के ही इज क्वेश्चनिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। ही इज क्वेश्चनिंग, व्हाट इज ही क्वेश्चनिंग? ही इज वंडरिंग, एक्चुअली ही इज थिंकिंग, ही इज इमेजिनिंग। क्या इमेजिन कर रहा है? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? एक्चुअली यहाँ पे सारी सिचुएशन, सारी स्टोरी ये है कि बच्चा जो है वो सोचता है कि मेरा टीचर जो है वो नॉर्मल टीचर है ही नहीं। टीचर्स बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए टीचर्स बहुत स्पेशल होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे टीचर्स तो सुपर ह्यूमन बींग्स होते हैं, सुपर हीरोज़ होते हैं। वो टीचर्स को नॉर्मल ह्यूमन बींग समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि हमारे टीचर्स जो है हमारी तरह नहीं है, इंसान नहीं है, कुछ और ही है। वो शायद टीचर्स को सुपर हीरोज़ समझते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हमारे टीचर्स चाहते क्या है, क्या ये भी ऐसे जीते हैं जैसे हम लोग जीते हैं, क्या ये भी ऐसे करते हैं जो हम करते हैं। तो उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं, काफ़ी इमेजिनेशंस होते हैं, काफ़ी वो चीज़ें सोचते हैं अपने टीचर्स को लेके, ठीक है। और शायद जब हम बच्चे रहे होंगे तो हम भी ऐसे सोचते होंगे। मेरे मन में भी इस तरह के सवाल हुआ करते थे कि हमारे टीचर्स घर भी जाते हैं, क्या हमारे टीचर्स जैसे हम नॉर्मल कपड़े पहनते क्या वो भी ऐसे रहते हैं? तो और वो कहाँ जाते हैं? क्या वो क्या खाते हैं? इस तरह के मेरे मन में भी सवाल होते थे जब मैं छोटी थी। इस तरह के आपके मन में भी होते होंगे। अब अपन पोएम को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। So, introduction, if we focus on the introduction, this poem speaks a child's love. सबसे पहले इस पोएम में एक बच्चे का जो प्यार है अपने टीचर के प्रति वो दिखाया गया है, एंड क्यूरियोसिटी फॉर हिज टीचर। चाइल्ड्स लव तो है ही सही, पर क्यूरियोसिटी भी है, ठीक है। एक सवाल है मन में अपने टीचर को लेके, ठीक है। टीचर्स आर जस्ट नेक्स्ट टू सुपर बीइंग्स फॉर चिल्ड्रन। टीचर्स जस्ट कोई सुपर बीइंग से कम नहीं है बच्चों के लिए। कोई सुपर हीरो जिसके पास बहुत सारी पावर्स नहीं होती है, इस तरह का कोई सुपर हीरो, कोई सुपर बीइंग, ठीक है। दे कांट इमेजिन दैट टीचर्स कैन ऑल्सो बी ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारे टीचर्स भी कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे हम खुद होते हैं, जैसे हमारे सिबलिंग्स होते हैं। दे थिंक दैट हमारे टीचर्स तो कुछ डिफरेंट ही हैं, सबसे अलग हैं इस दुनिया में, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब लाइक आपका कोई फेवरेट टीचर रहा हो बचपन में, या फिर हमारा, या फिर अभी भी आपका कोई फेवरेट टीचर हो, तो होता नहीं है कि अपन जब घर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स अपने को चीज़ सिखा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हमारे टीचर ने हमें जो बताया वो सही है। होता है क्योंकि हम अपने टीचर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि नहीं, जो भी हमारे टीचर्स बताते हैं वो सब कुछ सही है, ठीक है। अब हम समरी देखेंगे। सो फॉर यंग किड्स अ टीचर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल पर्सन। टीचर क्या होता है एक बच्चे के लिए? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे अलग, सबसे हटके एक स्पेशल पर्सन होता है, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू एक्सेप्ट दैट अ टीचर इज ऑल्सो एनी कॉमन मैन और वुमन लिविंग अराउंड हिम। और ये बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना कि उसका टीचर भी कोई कॉमन मैन हो सकता है, कोई आम आदमी हो सकता है, कोई कॉमन वुमन हो सकती है जो उसके आसपास कोई रह रहा है। एक्चुअली वो इंसान ही नहीं समझता अपने टीचर्स को। दे थिंक दैट इनके पास बहुत स्पेशल पावर्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्पेशल है, ये बहुत ज़्यादा इनके पास पावर्स, इनके पास शक्तियाँ हैं, एंड दे कैन डू एनीथिंग एंड दे आर ऑलवेज राइट। इस तरह से बच्चा समझता है अपने टीचर को। सो the child wonders and questions if teachers also behave like other people. अब बच्चा क्या सोचता है? बच्चा सोचता है कि the child wonders and questions if teachers also behave like other people. अब बच्चा सोचता है कि क्या हमारे टीचर्स भी और लोगों की तरह बिहेव करते हैं, और लोगों की जैसे हरकतें करते हैं, और लोगों की जैसे एक्ट्स करते हैं। if they also do the work or things, क्या वो भी काम करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं जैसे कि हम करते हैं, other people do. So like do they live in houses? क्या वो घरों में रहते हैं? सबसे पहला सवाल क्या आता है बच्चे के मन में कि क्या वो घरों में रहते हैं, क्या उनके भी घर होते हैं, ठीक है। Then yeah,
डू दे लिव इन हाउसेस। फिर उसके बाद है डू दे वेयर पजामास, क्लोथ्स, क्या वो भी पजामा पहनते हैं? क्योंकि हम तो हमारे स्कूल में नॉर्मली दिखते हैं हमारे टीचर्स या तो हमें साड़ी में दिखते हैं या सूट में दिखते हैं, हमारे जो मेल टीचर्स होते हैं वो हमें सूट में दिखते हैं, कोट पैंट में दिखते हैं, साड़ीज में दिखते हैं, यूनिफॉर्म में दिखते हैं। तो बच्चा क्या सोचता है, क्या ये लोग भी हम मेरी तरह पजामा पहनते हैं घर पे? ठीक है। देन वॉश सॉक्स, क्या वो घर पे, हम तो देखते हैं कि हमें तो धोना पड़ता है, हमारी मदर्स को भी। सो बच्चा क्या सोचता है कि ये भी क्या घर पे सॉक्स को धोते हैं? डू दे वॉश सॉक्स? और वॉच टीवी, क्या ये लोग भी टीवी देखते हैं? क्योंकि हम तो हमेशा इनको पढ़ाते हुए देखते हैं बोर्ड पे। सो डू दे ऑल्सो हैव पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू लिव विद, क्या इनके पास भी पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं साथ में रहने के लिए? ये तो मेरे मन में भी सवाल होता था कि मेरी मैम किसके साथ रहती है, या मेरे सर किसके साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या इनके पास भी घर होते हैं, क्या ये भी टीवी देखते हैं नॉर्मल लोगों की तरह? सो ऑल दीज क्वेश्चंस बॉदर अ चाइल्ड्स माइंड एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये सारे क्वेश्चंस बच्चे को बार बार उसके मन में उठते हैं, उसको बॉदर करते हैं। एंड वन डे द चाइल्ड डिसाइड्स टू फॉलो हिज टीचर्स टू कीप अ चेक। तो एक दिन एक बच्चा क्या डिसाइड करता है, अपने टीचर को फॉलो करने का डिसाइड करता है कि मैं अपने टीचर के पीछे पीछे जाऊंगा और मैं देखूंगा मेरे टीचर करते क्या है। ठीक है। एंड टू राइट अ पोएम, और फिर मैं पोएम लिखूंगा अबाउट देम, सो दैट द टीचर्स रीड दैट पोएम, तो ताकि वो टीचर्स उस पोएम को पढ़ सके टू देयर स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स को। ठीक है, उस पोएम को वो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सुना सके पढ़ के, जो पोएम मैं अपने टीचर्स के लिए लिखूंगा। It shows the cuteness, ये एक तरह से it sounds cute, right? To write a poem on your teacher, it is very cute. Okay, so purity, curiosity and dilemma. अब इसमें प्योरिटी भी है एक तरह से, बच्चा क्या सोच रहा है, अपने टीचर के प्रति उसका लव है, उसका फेथ है बच्चे का। सो इट्स वेरी प्योर फीलिंग दैट यू लव योर टीचर अनकंडीशनली, डोंट यू थिंक? देन प्योरिटी है, क्यूरियोसिटी है, एक सवाल है मन में कि कैसा है मेरा टीचर, क्या करते हैं मेरे टीचर। देन क्यूरियोसिटी एंड डिलेमा, या तो हाँ या तो ना, कि क्या क्या होता होगा, कैसे होता होगा, इस तरह के डिलेमास हैं। Then a young mind has for a teacher. It shows their expectations from teachers. और एक तरह से ये expectations भी बताते हैं अपने teachers के प्रति बच्चों की। ठीक है? So now we read out the poem. Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? So यहाँ पे उसको explanation हम read out करेंगे. The child wonders, बच्चा सोचता है, imagine करता है, and questions where all the teachers go after school hours, कि सारे teachers school hours के बाद कहाँ चले जाते हैं? When it is 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं। So he wants to know if like any other ordinary being, बच्चा जानना चाहता है कि और ordinary normal लोगों की तरह do you also live in houses, क्या वो भी घरों में रहते हैं, जीते हैं, हमारी तरह सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं? या फिर मीन्स डू दे ऑल्सो डू द ऑल द रूटीन वर्क लाइक अदर पीपल, क्या वो भी सारा रूटीन का काम करते हैं और लोगों की तरह? जो भी हम सुबह से लेकर के रात तक रूटीन, हमारा डेली कोर्स जो हम करते हैं, सुबह उठने से लेकर के ब्रेकफास्ट से लेकर के हमारे काम पे जाने से लेकर के वापस लंच करने से, एवरीथिंग वट एवर वी डू इन अ डे टिल नाइट, सो क्या हमारे टीचर्स भी इस तरह से करते हैं? देन next part, do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? क्या बोल रहा है बच्चा? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? बच्चा बोल रहा है कि वो पैजामा पहनता है, ये ठीक है, and क्या वो टीवी देखते हैं? क्या do they pick their noses? This you might all have done. ठीक है, बोलते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए but you all might have done. Pick the noses क्या होता है? नाक में ऐसे उंगली घुसा के you clear out the mucus from your nose. Okay, you clear out the dirt from your nose. ऐसे उंगली घुसा के, सब करते हैं स्कूल में, सब आप सब भी करते होंगे. So this is what we call as pick your nose. ठीक है, the same as you and me. फिर बच्चा क्या बोलता है? सेम तुम्हारी और मेरी तरह। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले वर्ड मीनिंग्स, पैजामास है यूज्ड फॉर क्लोथ्स, डेफिनेटली क्लोथ जो हम पहनते हैं। देन पिक देयर नोजेस मींस एन एक्टिविटी टू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करने के लिए बेसिकली एक्टिविटी होती है। पोकिंग एंड इंसर्टिंग फिंगर इन द नोज, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। टू क्लियर बूगर्स, बूगर्स मतलब गंदगी, डर्ट इन द नोज मींस ड्राइड म्यूकस, ठीक है, गंदगी जो आपके नोज में इकट्ठी हो जाती है। सो एक्सप्लेनेशन देखेंगे पोम का।
The child wants to know if teachers also wear clothes like pajamas and watch TV like them. बच्चा क्या जानना चाहता है कि टीचर भी क्या कपड़े पहनते हैं और पैजामा पहनते हैं और टीवी देखते हैं हमारी तरह. Do they also clean their noses? क्या वो भी नाक साफ करते हैं हमारी तरह? The way other people do, जो जैसे और लोग करते हैं, और फिर क्या वो भी वेस्ट करते हैं अपना टाइम? ठीक है. So the next part. Do they live with the other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? अब बच्चा क्या बोलता है कि further the child wonders by asking if they are also surrounded by people. क्या वो भी लोगों से surrounded होते हैं? क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं? So if they also have parents, क्या उनके मम्मी पापा होते हैं? क्या उनके भी बच्चे होते हैं जैसे हम हैं? To live with, उनके साथ रहने के लिए. ये क्वेश्चंस है बच्चे के मन में. सो डिड दे कमिट एनी मिस्टेक? क्या उन्होंने भी कभी गलतियां करी है? हम तो गलतियां करते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें मारते रहते हैं हमारी गलतियों के लिए, डांट लगाते रहते हैं, दे स्कोल्ड अस. पर क्या इन लोगों ने भी कभी मिस्टेक्स करी है? और डिड एनीथिंग रॉन्ग व्हेन दे वर चिल्ड्रन? और क्या उन्होंने कभी भी गलत किया है? डिड एनीथिंग रॉन्ग, कभी भी ऐसा कुछ गलत किया है जब वो बच्चे रहे होंगे? ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी क्यूरियोसिटीज एक बच्चे के मन में है. ठीक है. So, did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Now, अब बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा बोलता है he wants to know. अब वो जानना चाहता है क्या if they also made mistakes, क्या उन्होंने भी कभी गलतियां करी है? और वर दे एवर पनिश्ड, क्या उनको भी कभी पनिश किया गया अपनी गलती के लिए? फॉर स्टीलिंग चॉकलेट्स को चुराने के लिए, और डूइंग एनीथिंग सिली और नॉटी, और कोई मिस्चिफ, कोई शैतानी करने के लिए क्या उनको भी कॉर्नर में खड़ा कर दिया गया है क्लास के? क्या इस तरह की शैतानियां करने के लिए? ये भी क्वेश्चन है बच्चे के मन में. अब डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Or did they wear old dirty jeans? अब क्या पूछता है बच्चा? बच्चा पूछता है the tender mind, एक नाजुक सा मन, एक नाजुक सा दिमाग बच्चे का is also bothered, जानने के लिए लालायत है, to know if the teachers also ever lost their religious books. क्या टीचर्स ने भी अपनी रिलीजियस बुक्स कभी खोई हैं? रिलीजियस बुक्स क्या होती हैं? ये देखो, हिम बुक्स जो होती हैं वो रिलीजियस बुक्स ही होती हैं जिसमें अपने प्रेयर्स लिखी होती हैं. ठीक है. एंड सेड नो टू ग्रीन वेजिटेबल्स, और क्या हमारे टीचर्स ने भी कभी मना किया है हरी सब्जियां खाने से? जैसे कि लौकी, कद्दू, गिलकी हम नहीं खाना चाहते ना, करेला, we don't want to eat that, right? bitter gourd basically in English. लौकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? bitter gourd. हम नहीं खाना चाहते हैं, मैं तो नहीं खाती अभी भी. तो बच्चे क्या जानना चाहते हैं कि did they ever said no to green vegetables? क्या उन्होंने भी कभी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से मना किया है? Did they also waste time by scribbling on tables? क्या ऐसा हम कभी कभी स्कूल में टेबल पे ऐसे स्क्रिबल्स नहीं करते हैं? तो क्या टीचर्स ने भी ऐसा किया है टेबल पे? And wear torn and old jeans, और क्या उन्होंने भी कभी फटी पुरानी ऐसे जीन्स को फाड़ नहीं होता, टॉर्न जीन्स, क्या उन्होंने भी कभी इस तरह की जीन्स पहनी होगी? क्योंकि हमें तो एक नॉर्मल यूनिफॉर्म में सारे हमारे टीचर्स दिखते हैं स्कूल में. ओके. सो देन I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. अब क्या बोलते हैं यहाँ पे बच्चे? To overcome his curiosity, उसकी curiosity को overcome करने के लिए the child decides to follow or spy his teacher. बच्चा क्या decide करता है कि मैं मेरे टीचर को फॉलो करूंगा, जासूसी करूंगा, स्पाई करूंगा. जासूसी करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाई करना. ठीक है. Spy his teacher on his way home after school. On his way after school, स्कूल के बाद मेरे घर जाते समय मैं टीचर की जासूसी करूंगा, स्पाई करूंगा. ठीक है. Once he is clear about everything, जब वो उसके दिमाग में हर चीज क्लियर हो जाएगी, he would also like to compose or write a poem. फिर वो क्या करेगा? वो एक पोएम लिखना चाहेगा, एक पोएम लिखेगा, कंपोज करेगा पोएम को about it, अपने टीचर के बारे में. and thinks that the teacher, और फिर सोचेगा कि मेरा टीचर would read that poem to his students, मेरी लिखी हुई पोएम को अपने स्टूडेंट्स को सुनाए. क्या करेगा वो?
पहले तो पोएम लिखेगा स्कूल से जाने के छुट्टी के बाद, फिर वो अपने टीचर को फॉलो करेगा, स्पाई करेगा, जासूसी करेगा। फिर वो सोचता है कि फिर मैं जो पोएम अपने टीचर के लिए लिखूंगा कि मेरे टीचर करते क्या है, उसके बाद वो सारी चीज़ें मेरे टीचर अपने स्टूडेंट्स को सुनाएंगे। ठीक है, so now we have to discuss the question and answers of this poem. Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? So the poet wants to know where the teachers go at 4 o'clock because that was the time when the school got over. क्योंकि 4 o'clock वो टाइम था जब स्कूल खत्म होता था, छुट्टी होती थी बच्चों की, and the teachers are not in school, और टीचर्स स्कूल में नहीं होते थे। So what are the things normal people do that the poet talks about? अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो normal people करते हैं, जो कि poet जिसके बारे में बात करते हैं? The poet talks about things that normal people do such as washing socks, जैसे कि मोजे धोना, सॉक्स को धोना, ठीक है, wearing pajamas, पजामाज पहनना, क्लोथ्स पहनना, watching TV, टीवी देखना, picking their noses, नाक में उंगली घुसा के म्यूकस को साफ करना, ठीक है, लिविंग विथ देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ रहना, देन नॉट स्पेलिंग राइट, स्पेलिंग्स को गलती करना, ये नॉर्मल लोग करते हैं क्या? टीचर्स भी इस तरह की गलतियां करते हैं? बीइंग बैड, शैतान होना, मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना, गेटिंग पनिश्ड फॉर लूजिंग बुक्स, बुक्स खो देने के लिए पनिशमेंट मिलना, क्या टीचर्स भी ऐसा करते हैं? स्क्रिबिंग ऑन डेस्कटॉप्स, ऐसे 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 खरोचना, किसके ऊपर? डेस्कटॉप्स के ऊपर देन वेयरिंग ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या मेरे टीचर्स भी ओल्ड डर्टी जीन्स पहनते हैं, टॉर्न फटी हुई पहनते हैं, एक्सेट्रा? बच्चे नहीं करते हैं फैशन के लिए ओल्ड ऐसे पुरानी जीन्स को ऐसे ऐसे उसमें थोड़ा सा छेद बना लेंगे या उसमें डिजाइन देने के लिए ओल्ड डर्टी जीन्स, तो क्या मेरे टीचर्स भी ऐसा किया करते थे? सो देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वेयर टीचर्स लिव? तो आंसर है द टीचर्स ऑल्सो लिव्ड इन हाउसेस। देन व्हाट दे डू एट होम? आंसर है दे ऑल्सो डू हाउस वर्क, वो भी हाउस वर्क करते हैं टीचर्स भी। देन द पीपल विथ हुम दे लिव, दे लिव्ड विद देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन एंड वाइफ्स। देन देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर children school, they also used to play like children, they also made mistakes, they were also punished. So then fourth, why does the poet wonder if teachers also do things that other peoples do? So the poet wonders if teacher also did the same things as other because they were strict and well behaved. बच्चा इसलिए सब चीज़ों को सोचता है क्योंकि बच्चा क्या देखता है कि मेरा टीचर जो स्कूल में आ रहा है वो इतना स्ट्रिक्ट है, इतना वेल डिसिप्लिन्ड है, इतना वेल बिहेव्ड है, इतना वेल मैनर्ड है, तो क्या मेरा टीचर भी ये सब चीज़ें करता है जो हम क्या करते हैं? ठीक है, और दे डिड नॉट मेक मिस्टेक्स, वो कोई गलतियां भी नहीं करते जैसे हम गलतियां करते हैं, एंड स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को डांट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे सिटीजन बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, इसलिए तो टीचर्स डांट लगाते हैं। और क्या चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ में सक्सेस गेन करे, अच्छे पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने, अच्छा करे अपनी लाइफ में, ठीक है, इसलिए तो टीचर्स डांटते हैं बच्चे को अपने भले के लिए when they made mistakes. So that is why he wonders if the teachers were also like others because he had a certain perfect image of the teachers. क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक certainly एक perfect image थी टीचर की कि मेरा टीचर तो बस perfect है, extraordinary, special human being है, तो बच्चे के दिमाग में इस तरह के questions आना जायज़ था। How does the poet plan to find out? What will he do once he finds out? So the poet plans to follow the teacher. बच्चा क्या सोचता है? मैं अपने टीचर को फॉलो करूंगा छुट्टी के बाद, जब मैं घर जा रहा हूँ। once he succeeds in doing so, जब मैं इसको करने में सक्सीड हो जाऊंगा, so he would compose it into a poem. तो मैं अपने टीचर के ऊपर एक पोएम लिखूंगा और उस पोएम को मेरा टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, what do you think these phrases from the poem mean? पहला फ्रेज है punished in the corner. punished in the corner मतलब कि when someone makes a mistake, he is made to stand up and go to punished in the corner. बच्चे को कोने में अपने को डांट पड़ने के बाद टीचर क्या बोलते थे? जाके हाथ ऊंचे करके खड़े हो जाओ वहाँ कॉर्नर में, ये होता है punished in the corner. Then leave their green. leave their green का मतलब leaving the playground after the bell strikes for the next class to begin.
लीव देयर ग्रीन, वहाँ पे प्लेग्राउंड में हमें लंच खाने को मिलता था ना, कि हम जाओ आप, जब रिसेस है, रिसेस का टाइम है, जब लंच ब्रेक है, या फिर हमारे को जब भी लंच ब्रेक मिलता था स्कूल में, तो हमें कहाँ भेज दिया जाता था, प्लेग्राउंड में। तो हम प्लेग्राउंड में ग्रास तो होती है, तो वहाँ पे जाके हम लंच करते थे, एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते थे, कुछ ऐसे पकड़म पकड़ाई खेला करते थे स्कूल में हम लोग, ठीक है, शैतानियाँ करते थे, या फिर कोई ना कोई गेम्स होते थे बचपन में इतने सारे, तो वो सब खेलते थे। तो कहाँ खेलते थे, प्लेग्राउंड में ही तो खेलते थे, स्कूल के प्लेग्राउंड में। उसके बाद फिर जैसे ही रिसेस की बेल ओवर होती थी, हम वापस अपनी क्लासेस में चले जाते थे। तो लीव देयर ग्रीन का मतलब है लीविंग द प्लेग्राउंड आफ्टर द बेल स्ट्राइक्स फॉर द नेक्स्ट क्लास टू begin. So students, thank you and have a nice day. We'll come up with the next video, okay, for the next time. Thank you.